हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जॉबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 की चैप्टर 7 में स्टडी करने वाले हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस सीरीज सर्किट के ऊपर। ठीक है, इससे प्रीवियसली हम लोगों ने एसी सर्किट में रेजिस्टेंस को डाला, इंडक्टर को डाला, कैपेसिटर को डाला। उसके बाद हम लोगों ने आरएमएस वैल्यूज को देखे। उसके बाद फिर इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन आरएलसी सीरीज सर्किट, ये सब हम लोगों ने देखा है। तो इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि रेजोनेंस सर्किट क्या होता है, रेजोनेंस क्या है, सिलेक्टर सर्किट किसे कह रहे हैं, ट्यूनिंग सर्किट किसे कह रहे हैं, तो ये हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा इस लेक्चर में हम लोग क्या समझेंगे, ट्यूनिंग सर्किट, सिलेक्टर सर्किट किसे कह रहे हैं, रेजोनेंस क्या है। ठीक है, इन सारी चीज को हम लोग समझने वाले। ठीक है, तो यहाँ कुछ डेफिनेशन दिया हुआ है जिसे हम लोग समझेंगे बाद में। पहले हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, यहां पर हमारा टॉपिक क्या है, सिलेक्टर सर्किट और ठीक है, सिलेक्टर सर्किट बोलिए या फिर ट्यूनिंग सर्किट बोलिए, ये एक्चुअली में है क्या। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो इसके कंसेप्ट को समझेंगे और इंशाल्लाह इतना बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा कि आप किसी को भी समझा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल है, देखिए, इससे पहले हम लोगों ने क्या समझा था उसे थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जब हम आरएलसी सीरीज सर्किट में फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या क्या था। पहला इफेक्ट ये था कि जब हम एक्सेल फ्रीक्वेंसी जब हम इंक्रीज करते हैं तो मैक्सिमम इंपीडेंस मिलेगा, रेजिस्टेंस मैक्सिमम, तो करंट मिनिमम हो जाता है। उसके बाद जब हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करते हैं तो भी सेम चीज मिलता है। ठीक है, सेम चीज मिलती है और वो है कि इंपीडेंस फिर से इंक्रीज कर जाता है और करंट मिनिमम हो जाता है। तो एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब जब एक्सएल और एक्सी बराबर है तो उस केस में मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम रेजिस्टेंस मिलता है और करंट मैक्सिमम हो जाता है। कब, जब एक्सएल और एक्सी बराबर होंगे। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने पढ़ा है, इसे हम लोग लिख लेते हैं कि व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, ठीक है, तो ओमेगा एल ओमेगा बराबर हो जाता है 1/c ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट एल सी अपॉन 1 और ओमेगा होता है 2πf 1/√LC, तो f इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/2π√LC। ठीक है, इस चीज को हम लोग नोट कर लेते हैं क्योंकि इसका यूज है। ठीक है, ये हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में समझा था कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2π√LC। ठीक है, एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए है ना, इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, इंपीडेंस का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, तो इंपीडेंस का फॉर्मूला लिख सकते हैं √R² प्लस एक्सएल की जगह लिख देंगे एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा होल स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों ने लिखा। और करंट कितना होगा, ठीक है, करंट हो जाएगा E0/Z इंपीडेंस। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, अब हम आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है ट्यूनिंग सर्किट और सिलेक्टर सर्किट। ये एक्चुअली में रेजोनेंस क्या है, सबसे पहले रेजोनेंस क्या है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्या है एग्जांपल, देखिए, सबसे सिंपल एग्जांपल ये है कि जैसे मान लेते हैं कि आप अगर बाइक चलाते हो, ठीक है, आप बाइक चला रहे हो या फिर आप अगर स्कूटी चला रही हैं, तो होता यह है कि जब आप अपने पीछे किसी को बैठा कर चलाते हैं, ठीक है, जैसे घर में कोई है, बड़े अंकल हैं, उनको स्टेशन छोड़ना है, तो अब अगर मान लीजिए आप ले जा रहे हैं उनको, तो अगर वो पीछे से कुछ नहीं बोल रहे हैं, पीछे से कुछ नहीं बोलने का मतलब ये है कि जैसे आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, तो आप बाइक चला रहे हो, तो अब आपका जो नेचुरल तरीका है बाइक चलाने का, कब उसको स्पीड करना है, कब उसको स्लो डाउन करना है, ये आपको मालूम है बखूबी। ठीक है, और आप, ठीक है, आप अपना नेचुरल तरीके से चला रहे हो, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मतलब आपको कोई गाइड नहीं कर रहा, हाँ थोड़ा धीमे चलाओ, कितना फास्ट चला रहे हो, ओ एक्सीडेंट हो जाएगा, ये सब अगर टॉर्चर नहीं किया जाए, ठीक है, तो आप बेहतरीन तरीके से अपने मंजिल को कवर कर लेते हैं और अंकल को भी पहुंचा देते हैं। लेकिन अगर कोई पीछे बैठा हुआ और बार बार स्पीड चला रहे हो तो साइड से निकालो, इधर रुको, ब्रेक लो, ये लो, वो करो, तो जब आपके ऊपर पीछे से कोई टॉर्चर करने लगता, मतलब ये है कि आपकी नेचुरल
तरीके को कोई डिस्टर्ब करता है तो आप क्या करते हैं, आपका जो बिहेवियर है या फिर जो आपका काम है वो गड़बड़ा जाता है। ठीक है, फिर आप होगा ये कि आप गिर जाइएगा, एक्सीडेंट हो जाएगी, किसी को ठोक दीजिएगा। ये होता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। ठीक है, कि जब आपको पीछे से कोई गाइड करे आराम से चलाओ, ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ, तो आप फिर नॉर्मल स्पीड, मतलब कि आपका जो नेचुरल तरीका है वो नहीं चला पाते हैं, आप गड़बड़ा जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कोई अपोज कर रहा है, आपके नेचुरल तरीके से, आपके नेचुरल तरीके को कोई डिस्टर्ब कर रहा है, इस वजह से आप वहां पर फोकस नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन वहीं अगर कोई नहीं बोल रहा है, मतलब ना बोलकर वो आपके नेचुरल तरीके को सपोर्ट कर रहा है, तो आप एकदम फर्स्ट क्लास गाड़ी चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, और जहां पर होने वाला भी रहता है वहां पर आप बचा लेते हैं। तो यहां पर ये चीज समझ गए कि कोई जब आपके नेचुरल बिहेवियर को अपोज करता है या उसको कहता है कि उस नेचुरल को चेंज करो, जैसे क्रिकेट में भी होता है, कई मैच अगर आप खेलने गए तो उसमें कहते हैं अपना नेचुरल गेम खेलो, किसी को अब पीछे से बोलता है हाँ छक्का मार या रन ले या कुछ भी, तो आप क्या कहते हैं कि नहीं अपना नेचुरल गेम खेलो, तो नेचुरल में आदमी आउट नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जब आपका कुछ बिहेवियर है, उस बिहेवियर को कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो आप बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। लेकिन जब उस नेचुरल बिहेवियर को, उस नेचुरल को, आपका जो नेचुरल है, उस नेचुरल को कोई एक्सटर्नल आकर चेंज करने को कहता है, या तो स्पीड करो, तो आप गड़बड़ा जाते हैं, आप उसका अपोज करते हैं, और अपोज करने के चक्कर में काम बिगड़ जाती है। या फिर कहता है कम करो, तो फिर आप कम करते हैं, तो फिर उस वजह से भी आपका नेचुरल क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। तो यहां पर ये चीज समझ में आया कि जब आपके नेचुरल बिहेवियर को कोई अपोज करता है तो आपके काम में काम में जो परफेक्शन है वो नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग, ये मेरा मतलब समझ गए होंगे आपको कि जो नेचुरल बिहेवियर है उसको कोई अपोज करेगा किसी भी तरह से बढ़ाने या घटाने में, तो आप बिगड़ जाइएगा, आपका काम बिगड़ जाएगा। लेकिन कोई अगर अपोज नहीं करेगा तो आप बेहतरीन तरीके से काम कीजिएगा। ठीक है, ये चीज समझ गए। इसको एक और एग्जांपल से समझेंगे और बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर मेरे पास एक पेंडुलम है। ठीक है, ये पेंडुलम को अगर हम डिस्टर्ब करें, इसको इधर खींच कर ले आए, इसको यहाँ खींच कर ले आए और छोड़ दें, तो ये ऑसिलेट करेगा इस तरह से, और हम नोट कर लेते हैं, इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी को नोट कर लेते हैं कि ये कितनी दफ़ा ऑसिलेट करता है। तो हमने देखा कि ये 5 मरतबा ऑसिलेट करता है आगे पीछे। ठीक है, 5 हर्ट्ज, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 5 हर्ट्ज। तो यहाँ पर एक पेंडुलम है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 हर्ट्ज, मतलब ये 1 सेकंड में 5 मरतबा ऐसे मूव करता है आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ। ठीक है, अब इसका ये हमने नोट कर लिया कि 5 हर्ट्ज है। अगर हम इसमें कुछ सिस्टम जोड़ दें और कहें कि नहीं ये 5 से ज़्यादा ऑसिलेट करे और हम इसको स्पीड में ऐसे मूव कराएं, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो हम इसे फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं वो एक्चुअली में ज़बरदस्ती वाला है, और ज़बरदस्ती को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोर्स करना। तो यहाँ हम क्या दे रहे हैं, फोर्स फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर इसका नेचुरल कितना है, 5 हर्ट्ज, हम इसमें ज़बरदस्ती इसको क्या कर रहे हैं कि 5 से ज़्यादा कीजिए, और 5 से ज़्यादा करने के चक्कर में हम इसको 10 बार कर दे रहे हैं, तो 10 बार हो तो जाएगा ये, क्योंकि मेरा फोर्स ज़्यादा है, इसका फोर्स कम है, तो 10 बार ये ऑसिलेट तो करेगा, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी को ये अपोज भी करेगा कि नहीं मेरा नेचुरल 5 है, आप हमसे ज़बरदस्ती 10 करवा रहे हैं। तो ये एक केस है। दूसरी केस क्या है कि हम बोले नहीं ये 5 हर्ट्ज है, 5 नहीं करना है, इसको 2 ही करना है, तो हम आराम से इसको ऐसे कराएंगे। तो यहां पर क्या होगा कि जब ये इधर जाना चाहेगा तो हम इसको इधर लाएंगे कि नहीं इधर नहीं जाओ, तुमको 2 ही मरतबा करना है। जब ये इधर जाएगा तो हम इसको इधर ले जाएंगे कि नहीं तुमको 2 ही मरतबा करना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जब हम इसके फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये अपोज कर रहा है, जब हम इसके फ्रीक्वेंसी को घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये अपोज कर रहा है। लेकिन अगर हम कोई ऐसा सिस्टम दें जो 5 हर्ट्ज है और जो एक्सटर्नल हम देंगे वो भी 5 हर्ट्ज है, तो ये फुल सपोर्ट करेगा, और उसमें होगा ये कि उस केस में इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब जो इतना पर ऑसिलेट कर रहा था वो अब आगे की तरफ जाएगा। क्यों आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसा फ्रीक्वेंसी दे दिया है जो इसके नेचुरल को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि जब आप किसी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आप फोर्स कर रहे हैं उसको,
तो वहां पर वो उसका अपोज करेगा। जब आप किसी फ्रीक्वेंसी को घटाने की कोशिश करिएगा तो उसका भी फोर्स करेगा। लेकिन जब आप कुछ ऐसा फ्रीक्वेंसी दीजिएगा जो उसके नेचुरल को सपोर्ट करे, तो वहां पर वो अपने एफर्ट को और बढ़ा देगा और आपको फाइन और एक्सीलेंस वर्क करके देगा। बात समझ में आ रही? तो यहां पर ये इसका नेचुरल है और हमने जो एक्सटर्नल दिया वो भी कितना है, 5 है। मतलब जो एक्सटर्नल हम फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं वो इसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो जब एक्सटर्नल इसको सपोर्ट कर रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे कि जब ये एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट कर रहा है तो इससे हम कहेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेंस हो गया। तो रेजोनेंस वर्ड समझ में आया आपको कि रेजोनेंस एक्चुअली में है तो क्या है। रेजोनेंस हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ यहां सर्किट ये इसमें पेंडुलम के केस में नहीं, कहीं पर भी हम रेजोनेंस मतलब कि कोई भी अगर आपके नेचुरल बिहेवियर को सपोर्ट करे, ठीक है, तो इसका मतलब कि इसका नेचर आपके नेचर के साथ रेजोनेंस हो गया। जो मैंने बाइक वाला केस दिया था उसमें क्या था, रेजोनेंस नहीं हो पा रहा था एक दूसरे से, रेजोनेंस, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए कि आपका कोई नया फ्रेंड बना तो उससे आप ज्यादा दिन दोस्ती चलती नहीं है और फिर उसके बाद झगड़ा हो जाता है, तो क्या कहते हैं आप दूसरे से कि मेरी ट्यूनिंग नहीं मिली उसके साथ। तो ट्यून मतलब क्या हुआ, ट्यूनिंग जो वर्ड हमने लिखा था ट्यून, समझ गए कि इसका फ्रीक्वेंसी वहां पे भी ट्यून यूज कर सकते हैं, या फिर वहां पर भी हम रेजोनेंस वर्ड यूज कर सकते हैं, यहां भी हम रेजोनेंस यूज कर सकते हैं, यहां भी ट्यूनिंग यूज कर सकते हैं। तो रेजोनेंस वर्ड समझ में आ गया कि जब कोई एक्सटर्नल और जब किसी दो चीज की फ्रीक्वेंसी तालमेल बैठना, रेजोनेंस क्या कर, तालमेल बैठना, ठीक है। तो जब दो फ्रीक्वेंसी ठीक है, दो लोगों की फ्रीक्वेंसी, दो लोगों के बीच तालमेल बैठे तो हम इंग्लिश में उसे क्या कहेंगे, रेजोनेंस या फिर ट्यूनिंग। तो रेजोनेंस और ट्यूनिंग समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब हम इस रेजोनेंस और ट्यूनिंग वर्ड अगर अच्छे से समझ गए आप, तो अब ये भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। तो इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर हमारे पास एक सर्किट है। कौन सी सर्किट है, तो आरएलसी सीरीज सर्किट। ठीक है, यहां पर हमारे पास है आरएलसी सीरीज सर्किट। आरएलसी सीरीज सर्किट है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसमें हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी। एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी कैसे, तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी हम इसमें, एक फ्रीक्वेंसी ये हो गया, दूसरी फ्रीक्वेंसी ये है, तीसरी फ्रीक्वेंसी ये है, ठीक है। तो इसमें हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ऐसा करके हम बहुत सारी फ्रीक्वेंसी इसमें दे रहे हैं। और साथ में हम इसका ग्राफ भी बना लेते हैं, ठीक है। ग्राफ ऑफ रेजोनेंस, इसको क्या कहेंगे, ग्राफ ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस, ग्राफ ऑफ रेजोनेंस। तो ग्राफ ऑफ रेजोनेंस क्या है, देखिए यहां पर करंट ले रहे हैं और यहां पर हम फ्रीक्वेंसीज नोट कर रहे हैं, ठीक है। ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ठीक है, और भी है इसमें ओमेगा 6, बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज है इसमें, ठीक है। अब यहां पर देखिए रेजोनेंस वाली बात ध्यान में है, तालमेल बैठना, ठीक है, नेचुरल को सपोर्ट करना रेजोनेंस कहलाएगा, ठीक है, ट्यून कहलाएगा। अब देखिए यहां पर हमने इस आरएलसी सीरीज सर्किट में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज अब अलाउ किया, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज, और सारे फ्रीक्वेंसीज मतलब ओमेगा 1, ओमेगा 2, ये सब के सब अपनी अपनी करंट इसमें मूव कराएंगे, अपनी अपनी करंट फ्लो कराएंगे। तो हम यहां पर देखते हैं कि जब हम ओमेगा 1 के लिए देखें तो करंट हमें मिली इतनी, ठीक है। जब हम ओमेगा 2 के लिए देखें तो करंट हमें मिली इतनी, जब हम ओमेगा 3 के लिए देखें तो करंट हमें मिली इतनी, और जब हम ओमेगा 4 के लिए देखें तो हमें करंट मिली इतनी, और फिर ओमेगा 5 के लिए कम हो गया, फिर ओमेगा 6 के लिए भी कम हो गया। तो यहां पर अगर हम इसे मिलाएं तो हमें क्या देखने को मिलता है, हम अगर इसे मिलाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का,
तो यहां पर क्या हुआ, ठीक है, यहां पर यह हुआ कि ओमेगा 4 पर, ये जो ओमेगा 4 है, इस ओमेगा 4 पर करंट कितनी है, आई कितनी है, मैक्सिमम। बाद बागी ओमेगा 3 ओमेगा 2 पर कम है और ओमेगा 5 ओमेगा 6 पर भी कम है। तो इसका मतलब यह है कि ओमेगा 4 रेजोनेंस हो जा रहा है, मतलब ओमेगा 4 जो है, ओमेगा 4 वो रेजोनेंस हो जा रहा है किसके साथ, इस आरएलसी सीरीज सर्किट के साथ। इस वजह से ये ओमेगा 4 मैक्सिमम करंट बना रहा है। बात समझे, ये ओमेगा 4 क्या कर रहा है, मैक्सिमम करंट बना रहा है। क्यों मैक्सिमम करंट बना रहा है, क्योंकि ये ओमेगा 4 जो है ये रेजोनेंस हो जा रहा है किसके साथ, इस आरएलसी सीरीज सर्किट के साथ। ठीक है, अब यहां पर देखिए ओमेगा 3 के लिए अगर हम देखें तो ओमेगा 3 की करंट देखिए कितनी होगी, ये ओमेगा 3 की करंट है, ओमेगा 2 की करंट है, ठीक है, फिर ओमेगा 6 की करंट है। तो ये सब करंट क्या हो जा रही है, कम हो जा रही। तो हम लोगों ने जो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ा था, उसको अगर हम रिकॉल करें तो देखिए उसमें क्या पढ़ा था कि जब हम ओमेगा घटाएंगे तो करंट मिनिमम हो जाएगा, तो ओमेगा घटा हुआ है तो करंट क्या है, मिनिमम। जब हम ओमेगा बढ़ाएंगे, ओमेगा बढ़ाए तो करंट क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर क्या हो जाएगा, एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाएगा और करंट मैक्सिमम। तो ये ओमेगा 4 क्या है, वो पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। तो तीनों केस को यहां पर हम अप्लाई करके एक बार जांच सकते हैं। ठीक है, अब ओमेगा 4 को हम क्या कहेंगे कि ओमेगा 4 किसके साथ, इस सर्किट के साथ क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया, इसलिए क्या बना रहा है, मैक्सिमम करंट बना रहा है। अब यहां पर देखिए, तो एक चीज और ये है कि ओमेगा 4 यहां पर मैक्सिमम करंट बना रहा है, तो हमारे पास ये जो ओमेगा 2 है, ये ओमेगा 3, तो ये भी अपनी अपनी करंट बनाएगी। ओमेगा 2 भी यहां पर करंट बनाएगी, ठीक है, इसे I1 I2 मान लीजिए। ओमेगा 3 भी यहां पर करंट बनाएगी, तो I3 हो गया। ठीक है, ओमेगा 4 इसके साथ रेजोनेंस है, इसलिए मैक्सिमम करंट। अब इसके बाद देखिए, तो ये जो ओमेगा 2 है, ओमेगा 3 है, ये भी अपनी अपनी करंट बना तो रही है, लेकिन कम करंट बना रही है। क्यों कम करंट है, क्योंकि रेजोनेंस नहीं हो पाया। अब देखिए, ये हम लोग समझ गए रेजोनेंस क्या है, और इसको सर्किट में भी अप्लाई करके देख लिए कि किस फ्रीक्वेंसी पर हमें मिनिमम रेजिस्टेंस मिला और वो करंट हमारा मैक्सिमम हो गया। अब बात यहां ये है कि रेजोनेंस सर्किट, ये समझ में आ गया रेजोनेंस सर्किट। ठीक है, रेजोनेंस सर्किट का डेफिनेशन क्या है, तो यहां लिखे हुए हैं। डेफिनेशन क्या है देखिए, इस सर्किट कॉन्टेनिंग इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टेंस, इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टेंस इन सीरीज में है। ठीक है, कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड एडमिट मैक्सिमम करंट है इस सर्किट में एट पार्टिकुलर, फॉर पार्टिकुलर, ठीक है, फॉर पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कौन है, ओमेगा 4। ओमेगा 4 के लिए, इस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए मैक्सिमम करंट एडमिट कर रहा है। तो इस सर्किट को हम लोग क्या कहेंगे, सीरीज रेजोनेंस सर्किट, इस सर्किट को कहेंगे। ठीक है, और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम लोग कहेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस सीरीज सर्किट क्या है ये समझ में आ गया होगा, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहां पर बात है कि ट्यूनिंग क्या है। ट्यूनिंग बी वर्ड, सिलेक्टर सर्किट कहने का मतलब क्या है, ट्यूनिंग सर्किट कहने का मतलब क्या है, इसे अब हम लोग इससे समझेंगे। तो देखिए, हमारे पास जो, जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में जो टीवी है, उस टीवी में केबल, ठीक है, केबल है, उस केबल में होता यह है कि वो केबल है, यहां पर ये केबल आई हुई है। ठीक है, इस केबल में बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज जो है ऐड है पहले से ही। ठीक है, इसमें बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज इसमें डाल दिए गए हैं, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, और ये सारे फ्रीक्वेंसीज को लेकर हम तक पहुंचती है। अब जैसे ही हम तक पहुंचती है, तो ये जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, ये अलग अलग चैनल के फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, इसको अगर आप रेडियो के बेसिस पर समझेंगे तो रेडियो में फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर रेडियो चैनल देखने को मिलते हैं। तो यहां पर मान लीजिए कि ये फ्रीक्वेंसीज जो है अलग अलग चैनल के, अब अलग अलग चैनल के फ्रीक्वेंसीज है, तो अभी आपको ओमेगा 4 फ्रीक्वेंसी पर जो भी रेडियो का चैनल है वो आपको सुनाई देगा। क्यों सुनाई देगा, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम करंट है, लेकिन आप चाह रहे कि नहीं, उस पर अच्छा गाना नहीं दे रहा है, उस पर अच्छा गाना नहीं दे रहा है, कोई दूसरा चैनल हम देखें रेडियो का, कोई दूसरा रेडियो स्टेशन देखें जहां पर अच्छा गाना दे रहा है। तो आप क्या करते हैं,
अगर आपने कभी बड़ा वाला रेडियो यूज किया होगा या देखा होगा तो उसमें एक चैनल होता था, उस चैनल को घुमाने पर एक कांटा होता था जो ऐसे स्लाइड करते हुए जाता था, ठीक है। उसको अगर आप एज्यूम करेंगे तो ये समझ में बेहतरीन तरीके से आएगा, ठीक है। उसमें आप चैनल घुमाते थे तो वो कांटा ऐसे घूमता था, स्लाइड होकर एक जगह से दूसरी जगह जाता था। तो वो स्लाइड में क्या होता था कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। उस चैनल को, उस रोलर को घुमाकर, उसमें जो चैनल होता है उस चैनल को घुमाकर आप क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज कैसे होगा फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया है F बराबर 1/2 पाई LC, हम यहां पर क्या करते हैं, कैपेसिटर के वैल्यू को चेंज करते हैं। चेंज वैल्यू ऑफ कैपेसिटर के वैल्यू को चेंज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है। अब कैपेसिटर के वैल्यू को कैसे चेंज करेंगे? तो कैपेसिटर के वैल्यू को हम लोग चेंज इस तरह से करते हैं कि उस सर्किट के अंदर बहुत सारे कैपेसिटर लगे होते हैं। जितने चैनल होंगे उतने कैपेसिटर्स उसमें लगे होंगे। जैसे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। अब देखिए कैपेसिटर के वैल्यू को आप कैसे चेंज करेंगे, इस बात समझ में आ रही कि कैपेसिटर के वैल्यू को आप चेंज इस तरह से कर रहे हैं कि कैपेसिटर ही उसमें लगा हुआ है। अगर मान लीजिए 10 कैपेसिटर है तो इसका मतलब कि 10 फ्रीक्वेंसीज आपको मिलेंगी, मतलब 10 चैनल आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। चेंज वैल्यू ऑफ कैपेसिटर बाय चेंजिंग दी नंबर ऑफ कैपेसिटर। जितना कैपेसिटर पहले नंबर पर लगाइए कुछ कैपेसिटेंस मिलेगा, फ्रीक्वेंसी कुछ मिलेगी। दूसरे कैपेसिटर पर ले जाइएगा तो कैपेसिटेंस कुछ मिलेगा, फ्रीक्वेंसी कुछ मिलेगी। तो उस तरह से हम ओमेगा को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब मान लीजिए चेंज करते करते, ठीक है, चेंज करते करते हम ले गए ओमेगा 2 पर सेट कर दिए, ठीक है, ओमेगा 2 पर सेट कर दिए। तो अब यहां पर ओमेगा, ठीक है, ओमेगा 5, तो ओमेगा 2 पर आपको मैक्सिमम करंट मिल रहा है, करंट मिल रही है। तो अब ओमेगा 2 वाली चैनल आपको सुनाई देगी रेडियो स्टेशन पर, या ओमेगा 2 वाला चैनल आप देख सकते हैं। तो आप रिमोट से या चैनल से क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं फ्रीक्वेंसी? आप इस तरह चेंज करते हैं कि आप कैपेसिटर के वैल्यू को चेंज करते हैं। कैपेसिटर के वैल्यू चेंज होने से, जैसे रिमोट में अगर आप, जैसे अभी बहुत पहले वो चैनल वाला आता था कि उसे घुमाइए, जैसा स्टेबलाइजर में चैनल आता है, रेगुलेटर आता है, उस तरह का टीवी था। तो उसमें 3 ही चैनल आप देख सकते हैं या 10 चैनल देख सकते हैं। तो 10 ही इस वजह से क्योंकि वो उसकी लिमिटेशन है, आप उसको उतना ही रोटेट करा सकते हैं। तो जब उतना रोटेट कराइएगा तो इसका मतलब उसके अंदर 10 कैपेसिटर है और आप 10 फ्रीक्वेंसीज आपको मिलेगी। अब यहां पर आप क्या कर रहे हैं, देखिए अलग अलग चैनल, अभी जैसे 999 इतने चैनल्स का ऑप्शन रहता है। तो इसका मतलब कि उतने कैपेसिटर उसके अंदर लगे हुए, इतने कैपेसिटर से वैल्यूज इतनी चेंज होगी। अब यहां पर हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये सर्किट है, RLC सीरीज सर्किट, ठीक है। अब इस सर्किट में, ठीक है, RLC सीरीज सर्किट है। अब हम क्या कर रहे हैं कि रिमोट से बटन दबाकर फ्रीक्वेंसीज चेंज कर रहे हैं, कैपेसिटर के वैल्यू को चेंज करके फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी जब हम डालते हैं तो ये सर्किट क्या करता है, अब जैसे ओमेगा 4 के साथ रेजोनेंस हुआ तो ओमेगा 4 वाली चैनल हमको देखने को मिल रही है। अब हमने चेंज किया और ओमेगा 2, तो अब ये सर्किट क्या कर रहा है, ओमेगा 2 को ओमेगा 2 के साथ रेजोनेंस हो गया। तो ये सर्किट, हम इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 100 ऑप्शंस हैं, और ये सर्किट क्या करता है, हमारे अकॉर्डिंग हम इसको चैनल से, रिमोट से, किसी भी चीज से ऑर्डर देते हैं कि नहीं, है ना, चैनल कैपेसिटर के वैल्यू को चेंज करके नहीं तुम ओमेगा 2 के साथ रेजोनेंस करो, तो ये ओमेगा 2 के साथ रेजोनेंस हो जाता है और फिर ओमेगा 2 वाली चैनल हमें दिखाती है, टीवी या रेडियो जो भी। तो यहां पर ओमेगा 2 के साथ रेजोनेंस हुआ, तो ये सर्किट क्या कर रहा है, इतने ऑप्शंस में से किसी एक को सिलेक्ट कर रहा है, सिलेक्ट करके आपको दिखा रहा है, नहीं इस पे अच्छी मूवी नहीं आ रही, फिर दूसरा सिलेक्ट करके आपको दिखा रहा है, देखिए इस पे स्टार गोड, ओ माय गॉड टाइगर जिंदा है मूवी दे रहा, चलिए भाई यही देख लेते, अच्छी मूवी देख, आप वहीं पर रुक गए। तो यहां पर हो ये रहा है कि इतने ऑप्शंस में से ये सर्किट आपको अलग अलग ऑप्शन एक वक्त में सेलेक्ट करके दिखा रहा है। इस वजह से इस सर्किट को हम लोग क्या कहेंगे,
सेलेक्टर सर्किट। तो सेलेक्टर सर्किट क्यों नाम पड़ा, ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद ट्यूनिंग, तो ट्यूनिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सर्किट अपने फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है, इन सारे फ्रीक्वेंसीज के साथ ट्यून कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, इसलिए हम इस सर्किट को क्या कह रहे हैं, ट्यूनिंग सर्किट। तो सेलेक्टर सर्किट क्या है ये समझ में आ गई होगी बात आपको। रेजोनेंस सर्किट, सेलेक्टर सर्किट, ट्यूनिंग सर्किट, ये तीनों, ये सारे चीज एक ही चीज को दिखा रहा है और वो क्या है, आरएलसी सीरीज सर्किट। एक की पॉइंट आपको ध्यान में ये रखना है कि कैपेसिटर के वैल्यू को चेंज कीजिएगा तो आपको फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। चेंज वैल्यू ऑफ कैपेसिटर बराबर चेंज इन फ्रीक्वेंसी, चेंज इन फ्रीक्वेंसी। जैसे आप फ्रीक्वेंसी चेंज करना है तो चेंज वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, और कैपेसिटर के वैल्यू को कैसे चेंज कीजिएगा, तो वैल्यू कैपेसिटर के वैल्यू को चेंज करने के लिए आपको कैपेसिटर, अलग अलग कैपेसिटर पर जाना होगा। मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी, जितना लेवल होगा टीवी का या जितने भी कॉस्टली होंगे, उतना मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज वो देंगे, क्योंकि उनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर होगा। तो ये की पॉइंट है, ये ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का पूछता है कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए आपको कौन सी वैल्यू चेंज करनी होगी, रेजिस्टेंस का, इंडक्टर का, कैपेसिटर का या किसी भी चीज का, तो उसमें आपको ये टिक लगाना है। बात समझ में आ रही है। तो रेजोनेंस हम लोग समझ गए, सेलेक्टर सर्किट समझ गए, ट्यूनिंग सर्किट समझ गए, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शार्पनेस और क्वालिटी फैक्टर को डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।